तो खैर बहुत अनफॉर्चुनेट है कि संसद की कार्यवाही हो नहीं पा रही है, कोई ढंग की बहस नहीं हो रही है, कोई मुद्दे ऐसे नहीं उठाए जा रहे हैं जो कि लोगों के हित की बात करते हों। सिर्फ 2-3 मुद्दे हैं जो कि जैसे इलेक्शन कैंपेन का जो मोड था वही हमें संसद में अभी रिपीट होता दिखाई दे रहा है कि जो नारे और जो बातें वहाँ कही जा रही थी पब्लिक मीटिंग्स में या दूसरे भाषणों में, वही भाषण हम यहाँ पे रिपीट होते सुन रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। सरकार का ये नई सरकार के गठन के बाद ये पहला संसद सत्र था। लोग चाहते थे कि कुछ एक ऐसे मुद्दे आए, कुछ विजन आए जो सरकार लोगों के सामने पेश करे, कुछ ऐसे सुझाव आए, विपक्ष की तरफ से सुझाव आए जिनके ऊपर कुछ काम किया जा सके। तो जिसको हम कहते हैं सकारात्मक बहस, लोग वो चाहते हैं देखना और सुनना, तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा है। और इसमें जितनी विपक्ष की गलती है, दोष है, उतना ही मुझे लगता है सरकार का भी दोष है। देखिए, विपक्ष तो ये अपना फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेटिक राइट मान के चलता है कि सदन को उसको डिसरप्ट करना है, स्टॉल करने की कोशिश करनी है। जिम्मेवारी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की बनती है कि कैसे वो उस कोशिश को नाकाम करे, विपक्ष को फिर अपने साथ कॉन्फिडेंस में लेके कोई उनके साथ एक समझौता करके एक सिचुएशन ऐसी लाए सदन में जिसमें कि बहस हो सके, महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा हो सके। ज़ीरो आवर बहुत होता है जिसमें कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे जो लोगों से जुड़े मुद्दे होते हैं वो मेंबर्स उठाते हैं, उनमें कोई सार्थक चर्चा हो सके। तो ना हमें सरकार की तरफ से कोई कोशिश होती दिख रही है कि विपक्ष को कॉन्फिडेंस में ले, एक माहौल बनाए, कॉर्डियल माहौल बनाए और चर्चा में उनको शामिल करे अपने साथ। ना विपक्ष इस बारे में इंटरेस्टेड है। तो विपक्ष का तो हम ये मान के चल सकते हैं, हमें वो दिन नहीं भूलना चाहिए जब आधार कार्ड के ऊपर सदन में बीजेपी ने पूरा का पूरा विंटर सेशन एक वॉश आउट कर दिया था। तो विपक्ष का काम है उसको करने की कोशिश करना, सत्ता पक्ष का काम है कि उस कोशिश को नाकाम करना और उसको उनको उन्हीं की स्ट्रैटेजी से हरा के अपना काम आगे बढ़ाना। तो जो हमें होता दिख नहीं रहा है और पार्लियामेंट हो हल्ले और एक दायरेबाजी की जगह दिखाई दे रही है, फालतू की चीज़ें हमें वहाँ होती दिख रही हैं, नोटों की गड्डी दिख जा रही है, उस पर बवाल मच जाता है, या फिर ऐसी बातें जो सदन में जिनका कोई मायने नहीं है। अब किसी को देश का गद्दार बता देना, सोरोस का एजेंट बता देना, किसी को अडानी का भक्त बता देना, ये सारी बातें जो कि वाकई में लोगों को अब इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को ऑलरेडी इतनी समस्याएं हैं, हम उन समस्याओं पे बात होते देखना चाहते हैं। जो अडानी का मुद्दा है, क्या सरकार उस मुद्दे को ज़रूरी नहीं समझती है? क्या उसके ऊपर चर्चा बिल्कुल बेमानी है? सरकार एक पक्ष लेके ये चल रही है कि वो विपक्ष की सरकारें हैं उन राज्यों में जहाँ की अडानी का हुआ है। ये 3-4 राज्यों के जो नाम आए हैं, तेलंगाना है, आंध्रा है, उड़ीसा है। उड़ीसा तो चलो विपक्ष का नहीं कह सकते, फिर भी वो बीजेपी राज्य उस वक्त नहीं था जब ये हुआ। तमिलनाडु है। तो सरकार को तो ये सूट करता है ना कि उस वक्त उन राज्यों में जो घपले हुए, घोटाले हुए या करप्शन के चार्जेस जिस अमेरिकन खुलासे से सामने आए हैं उस पर एक इंक्वायरी कर ले, कम से कम प्राइमा फेसाई वो एक बयान आके दे दे कि ठीक है हम इसमें जांच करने को तैयार हैं या हम इस पर बहस करने को तैयार हैं। वो तो सरकार को सूट करेगा क्योंकि उस वक्त वहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, वो उन विपक्ष के सरकारों को कटघरे में खड़ा कर सकेंगे। तो उस पर बिल्कुल ही कुछ जवाब ना देना और जहाँ एक बार नारा लगा सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर देना, ये भी तो सरकार की एक बहुत सोची समझी रणनीति लग रही है ना कि उस मुद्दे पे हम एक शब्द नहीं बोलेंगे, हम उस मुद्दे पे एक वाक्य सुनने को नहीं तैयार हैं। अगर 1-2 नारे लगते हैं, पहले हमने देखा था 96 ऑनवर्ड्स में पार्लियामेंट कवर करती आई हूँ कि ठीक है आधे घंटे के लिए सदन एडजर्न हो जाता था, स्पीकर अपने चैम्बर में बुला के सबसे बात करते थे और हाउस फिर चल जाता था। अब हम देख रहे हैं कि एक बार नारा लगाने की पूरे दिन के लिए एडजर्न हो गया। तो सरकार की भी तो जिम्मेवारी बनती है कि सिर्फ वही मुद्दे जो उनको सूट करते हैं, हम विपक्ष से ये उम्मीद करें कि वही मुद्दे सिर्फ वो उठाएं, तो आप उनको भी तो थोड़ा अकोमोडेट करिए, थोड़ा दोनों तरफ से गिव एंड टेक होगा तभी सदन चलेगा, नहीं तो फिर जैसे ही हम देखेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।